राधा स्वामी जी, यह घटना एक बीबी की है जो भूत प्रेत की बाधा से काफ़ी परेशान थी। कुछ लोग इन चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन जब हम पूरे गुरु की शरण में आ जाते हैं तो मालिक अपने आप कृपा करते हैं। बिना देर किए मैं आपको यह पूरी घटना सुनाती हूँ। संगत जी, वह बीबी जिसे यह प्रॉब्लम 15-16 साल से थी, वह अपने शरीर से काफ़ी परेशान हो गई थी। वो जब भी सोती थी, वह सोने से भी डरने लगी थी। वो कहती थी, मैं सोने नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि जब भी वो सोने में जाती थी तो उन्हें भूत प्रेत की बाधा हो जाती थी और वह एकदम से डर जाती थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी, जिससे कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती थी और उनके परिवार वाले भी काफ़ी डर जाते थे कि क्या हो गया है। और पूरी की पूरी रात वह ऐसे ही बैठी रहती थी और आसमान की तरफ देखती रहती थी। जब वह आसमान की तरफ देखती थी तो एक घड़ा आता था जो आग से भरा हुआ होता था। जब वह घड़ा आता था और वो सीधा उनके घर पर ही आके उनके आंगन में गिर जाता था। जब वह घड़ा आंगन में गिर जाता था तो वह बीबी और चिल्लाने लगती थी कि यह क्या हो गया, हमारे घर में क्या है, मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। तो उनके घर वाले काफ़ी तसल्ली देते थे कि कोई बात नहीं, हम सुबह किसी सियाने के पास जाएंगे। उन्होंने कोई भी बाबा, तांत्रिक, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ा। उनका रोज का ही काम हो गया। जैसे ही रात को उस बीबी को यह कष्ट आता था, सुबह वह किसी भी तांत्रिक के पास चले जाते थे। बस यही कहते थे, कोई बात नहीं है, ये करो वो करो। वो सारे के सारे उपाय अपने घर में करते थे। फिर एक दिन ऐसे फिर रात को वो सोई, फिर उनके साथ फिर वैसा ही हुआ। फिर वो घड़ा आया और फिर वो घड़ा पूरे परिवार ने देखा कि सच में ही हमारे घर में तो कोई ना कोई परेशानी तो है। अक्सर है क्या ये चीज़ तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है। मतलब कि उनकी रात की नींद, दिन का चैन सब कुछ उड़ गया। वो लोग इतने परेशान हो गए। एक दिन उनकी मम्मी कहने लगी कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। तो उनके परिवार वाले कहने लगे, ठीक है बेटा जवान हो गया, शादी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। जब वह शादी की काफ़ी तैयारियां उनके घर में चलने लगी, लेकिन वो बीबी बस यही डरती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरी जो बहू आएगी वो क्या सोचेगी कि इनके घर में क्या है, उनके घर तक यह बात ना पहुँचे कि हमारे घर में यह परेशानी है। तो चलो उस लड़के की शादी हो गई। शादी हो गई, उनके घर बहू आई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन जब उनकी बहू सो रही थी तो अचानक उसकी भी नींद खुल गई। जब उसकी नींद खुली तो देखा कि सारा का सारा परिवार बाहर बैठा हुआ है और मम्मी जी जोर जोर से चिल्ला रही हैं, जी हो क्या रहा है। तो वो डर गई। उन्होंने, उस लड़की ने कभी ये सब कुछ देखा नहीं था और वह अपने बाबा जी के सामने जाके खड़ी हो गई कि बाबा जी बाहर क्या हो गया, मम्मी जी क्या कर रही हैं, उनके तो सारे के सारे बाल भी बिखरे हुए हैं और पता नहीं क्या हरकतें कर रही हैं, मैंने तो ये सब कभी सब कुछ देखा ही नहीं है। तो वो उस लड़की ने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई कि अंदर आइए, मेरी बात सुनिए। जैसे ही उसके हस्बैंड उसके पास गए तो वो लड़की काफ़ी डरी हुई थी कि ये हो क्या रहा है। उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या बात है, मम्मी जी की क्या तबीयत खराब है। तो वो कहने लगे कि कोई बात नहीं है, आप सो जाइए
कुछ नहीं, मम्मी जी को बाहर की थोड़ी कोई कसर है, भूत प्रेत की बाधा है, कोई बात नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, सुबह वो ठीक हो जाएंगी। तो उनकी जो वाइफ थी वो कहने लगी कि भूत प्रेत की बाधा है तो आप पाठ करो, सिमरन करो, वो तो सब कुछ सही हो जाता है। तो वो उसके हस्बैंड कहने लगे हमने कोई बाबा नहीं छोड़ा है, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा है, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप सो जाओ। वो लड़की सो गई। तो जैसे ही वो लड़की सुबह उठी, सुबह वो ऐसे ही 4-5 बजे उठ गई, तो उसने क्या देखा कि अभी भी सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे। अभी थोड़ी अंधेरा ही था, तो उसने क्या देखा कि उसके सामने ही वो आग का गोला आया। जब उसके सामने आग का गोला आया तो वो भी एकदम से डर गई और वो आंगन में आके गिर गया। जैसे ही वो आंगन में आके गिर गया और वो लड़की भी इतनी तेजी से चिल्लाई कि सारा का सारा परिवार उसकी तरफ देखने लगा कि इसे क्या हो गया है। तो वो कहने लगी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने ये सब कुछ देखा ही नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है आपके घर। तो उसके परिवार वाले कहने लगे बेटा आप तो आज देख रही हो ये सब कुछ, हमें तो 15-16 साल हो गए हैं, हमारे साथ तो यही सब कुछ हो रहा है। हमने तो कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा, कोई बाबा नहीं छोड़ा, ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ हम लोग गए नहीं हैं। जो कुछ किसी ने कहा वही हमने किया। पर बेटा मैं, उसकी मम्मी कहने लगी बेटा मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ, मुझे डर लगता है, अब जीने से भी मुझे डर लगता है। उस लड़की की आंखों में यह बातें सुनकर आंसू आ गए। जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए तो वो अपने बाबा जी के आगे अरदास करने लगी, बाबा जी मुझे हिम्मत दो इस चीज़ से लड़ने की। तभी उसके मन में आया, उसने वही बात अपने पूरे परिवार को कही। क्या थी वह बात? उसने कहा कि मम्मी पापा और आप सारे परिवार वाले बैठे हो, आपने सब कुछ कर लिया है, हर जगह गए हो, ठीक है, अब जो मैं कहती हूँ वही आप सब कुछ करना। तो वो परिवार काफ़ी वैसे ही डरा हुआ था, तो वो कहने लगे बेटा आप जो कहोगे वही हम कर लेंगे, बताओ आप क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मम्मी जी मैं जो अपने गुरुजी की फ़ोटो अपने साथ लेकर आई हूँ और मैंने अपने कमरे में लगाई है, वह फ़ोटो आप लॉबी में लगाइए, और जो मैं प्रसाद लेकर आई हूँ वह प्रसाद आप पूरा परिवार खाइए, तो क्या पता मालिक हमारा यह कष्ट खत्म कर दे। परिवार वाले कहने लगे ये कौन सी बात कर रहे हो आप बेटा, ऐसा कभी हो सकता है, हम तो इतने इतने बड़े बड़े तांत्रिकों के पास गए हैं, बाबाओं के पास गए हैं, उनसे कोई हल नहीं निकला और आप कह रहे हो कि कमरे से फ़ोटो निकाल कर लॉबी में लगा लो और हमारे 2 दाने प्रसाद के खा लो, ये कौन सी बात है। तो वह लड़की कहने लगी कि मम्मी जी आप एक बार विश्वास कर कर तो देखिए, जो मैं कह रही हूँ वो समझिए तो सही, उस बात को समझिए, आपने यहाँ इतना कुछ किया है, एक बार मेरी बात मानकर ये कर लीजिए। तो उसके हस्बैंड कहने लगे कोई बात नहीं मम्मी, जैसा वो कह रही है वैसा हम कर लेते हैं। उन्होंने वह फ़ोटो अपने कमरे से निकालकर लॉबी में लगा दी और रात को जब उसकी मम्मी सोई तभी उसकी मम्मी को उसकी बहू ने कहा कि मम्मी जी प्रसाद खाकर सोना आप। वह 2 दाने प्रसाद के उसने अपने हाथों से मम्मी जी को दिए और मम्मी जी खाकर सो गई। जैसे ही वो रात को सोई, पूरी रात बड़े आराम से सोती रही, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही वो सुबह उठी तो वो कहने लगी कि बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो लड़की कहने लगी मम्मी जी मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे घर में सारी परेशानी चली जाएंगी, तो आप रोज़ प्रसाद खाकर सोया कीजिए। अगले दिन फिर रात को उसकी बहू ने फिर प्रसाद दिया और फिर वो 2 दाने खाकर सो गई और रात पूरी वो
आराम से उन्होंने पूरी रात आराम से सोती रही। जैसे ही सुबह हुई फिर 4-5 बजे तो वो घड़ा उस बीबी ने फिर देखा और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और सारा का सारा परिवार फिर इकट्ठा हो गए। जैसे ही वो घड़ा आसमान की तरफ से आ रहा था और जैसे ही वो घड़ा उनके घर की तरफ आया तो वो घड़ा वहीं के वहीं लटका रह गया। ना वो नीचे आ रहा था ना वो ऊपर जा रहा था। जैसे ही ये सारा चमत्कार सारे परिवार ने देखा और कहने लगे कि ये क्या चीज़ है, ये घड़ा आया तो है, 15-16 साल से तो ये घड़ा रोज ही हमारे घर में गिर जाता था, पर आज क्या चीज़ है कि आज ये घड़ा नीचे क्यों नहीं गिर रहा। तो उस लड़की ने कहा कि ये देखिए हमारे मालिक का चमत्कार है। तो वो घड़ा क्या हुआ, वो पीछे के पीछे ही आसमान में लोप हो गया। जैसे ही वो आसमान में लोप हो गया तो उसकी मम्मी तेजी से रोने लगी और उस मालिक की तरफ देखकर कहने लगी, बेटा धन है ये गुरु, धन है ये गुरु, इतनी शक्ति है इस मालिक में कि जो मैं 15-16 साल से इतनी परेशानी से जूझ रही थी, मुझे किसी चीज़ से आज तक आराम नहीं आया और एक प्रसाद ने और एक फोटो ने ही हमारे घर की सारी काया बदल दी। तो वो सारा का सारा परिवार वैराग्य में चला गया और सोचने लगा कि ये तो मालिक का पूरा चमत्कार हो गया। तो उनका परिवार कहने लगा, कहाँ रहते हैं आपके ये गुरु, हमें भी वहाँ जाना है। तो वो कहने लगी, यह गुरु ब्यास में है, तो हम सारे लोग ब्यास जरूर जाएंगे। तो सत्संग आने वाला है, हम मम्मी पापा सब लोग जाएंगे, पर आप अब टेंशन मत करना। सारा का सारा परिवार खुश था। जैसे ही वो अगली रात फिर आई तो उनका रोज का काम हो गया था, वो अपनी बहू से खुद प्रसाद मांग के खाती थी। कहती थी, बेटा आप ही प्रसाद दो अपने हाथों से मुझे। जैसे ही वो प्रसाद देकर अपनी मम्मी को फिर देने आई प्रसाद और उनकी मम्मी आराम से फिर सो गई। जैसे ही वो सोई तो उनको सपना क्या आया कि उनके सपने में एक पीर बाबा आए और वो कहने लगे कि ऐसी कौन सी शक्ति तुम्हारे घर में आ गई है, मैं तो आपको परेशान करता था, सब कुछ करता था, तो ऐसी कौन सी आपके घर में शक्ति आ गई है कि मैं आपको परेशान ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन मेरे नाम का प्रसाद कराकर आप चढ़ा देना, तो आप सारे के सारे सुखी रहोगे, मैं आपको अब कभी परेशान नहीं करूँगा। तो वो अचानक से बीबी फिर तेजी से सोते हुए उठ गई। फिर उन्होंने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहने लगी कि बेटा मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है और मेरे सपने में ऐसे ऐसे पीर बाबा आए हैं और वो मुझे ये बातें कहने लगे हैं। तो उनकी बहू कहने लगी, कोई बात नहीं है मम्मी जी, हम किसी को माड़ा लफ्ज नहीं बोलेंगे, वो भी एक पीर बाबा हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम उनकी कदर करते हैं, वो हमारा बुरा ना सोचे, हम उनका बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है मम्मी जी, प्रसाद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब इतना बड़ा हमें प्रसाद मिल गया है तो हमें और चीज़ की क्या ज़रूरत है। आप ऐसे करो, सब लोग तैयार हो, थोड़े दिन बाद ही सत्संग है बाबा जी का, हम सभी लोग सत्संग पर जाएंगे और सत्संग सुनकर आएंगे। कुछ दिन बीते, सभी लोग ब्यास गए हंसते खेलते, सभी लोगों ने सत्संग सुना, सेवा की और काफ़ी एंजॉय किया और हंसता खेलता परिवार अपने घर आ गया और आज वो पूरा का पूरा परिवार अपने घर में खुश है और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। संगत जी, आपको यह घटना कैसी लगी ज़रूर बताइए। सच में बाबा जी पर विश्वास गहरा हो तो वह हमें हर खतरे से बचा लेते हैं। अगर आपको यह घटना अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।